दोस्तों, क्या आप रॉबर्ट डिक्सन के बारे में जानते हैं? अमेरिका के चंद काबिल तरीन इंसानों में से एक, जिसको इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी। इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने रॉबर्ट क्रेन को खुसूसी तौर पर अपना मुशीर बनाया। ये अमेरिकी सदर के इंतहाई खास आदमी थे। रॉबर्ट क्रेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे, जबकि डॉक्टर क्रेन ने जामिया से अवामी कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जबकि इसके साथ वो बैनुल अक़वामी कानून में PhD होल्डर भी थे। दोस्तों, ये साहब दुनियावी कवानीन में इंतहाई महारत रखते थे, इसलिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन इनकी हर बात और हर कानून पर आंखें बंद करके यस का स्टैम्प लगा देते थे। रॉबर्ट का शुमार अमेरिका के चंद गिने चुने अफराद में होता था। हत्ता कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी CIA के बड़े ऑफिसर भी रॉबर्ट क्रेन की जहानत से काफ़ी मुतासिर थे। मगर एक दिन कुरान की एक आयत ने अमेरिका के सबसे ज़हीन और काबिल इंसान की काया ही पलट दी। रॉबर्ट क्रेन कुरान की इस आयत से इतना मुतासिर हुए कि जिसने शदीद दबाव और मुखालिफत के बावजूद इस्लाम को कबूल कर लिया। न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि कबूल इस्लाम के बाद हर महाज पर इस्लाम और मुसलमानों का ज़बरदस्त दिफा भी किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। और हाँ, क्या आप भी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि बिना पैसा लगाए आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये ऑफर सिर्फ हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए है। दोस्तों, वाकया कुछ ऐसा है कि एक दिन साहब के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने इस्लामी उसूलों व कवायद के बारे में पढ़ना चाहा। खासकर इस्लाम में विरासत के हवाले से जो कवानीन हैं वो इंतहाई जामे और मुनफरिद अंदाज में कुरान में बयान हुए। चुनांचे अमेरिकी सदर ने अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA को हुक्म दिया कि मेरे लिए इस मौजू पर एक हकीकी मजमून तैयार किया जाए। जिसके बाद CIA हुक्काम ने सदर के हुक्म पर एक हकीकी मजमून तैयार किया, लेकिन ये मजमून काफ़ी लंबा था। लिहाजा सदर निक्सन अपनी मसरूफियात की वजह से इस मजमून का एहतिसार करना चाहते थे। इसलिए सदर निक्सन ने अपने मुशीर डॉक्टर क्रेन से कहा कि इस मजमून को पढ़ें और इसका खुलासा तैयार करें। दोस्तों, डॉक्टर क्रेन ने इस मजमून का मुतालिया किया और रिचर्ड निक्सन को इसका खुलासा करके दिया। मगर इस मजमून ने रॉबर्ट को इस्लाम के मुतालिक तहकीक करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इस मौजू के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस्लामी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ इस्लाम का मुतालिया करने लगे। और फिर वो दिन भी आया कि रॉबर्ट ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम ही कबूल कर लिया। सन 1981 में जब उन्होंने कबूल इस्लाम का ऐलान किया तो ये उस दिन अमेरिका में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना। इस खबर ने पूरे अमेरिका में आग लगा दी। एक ऐसा शख्स जो अमेरिकी सदर का खास मुशीर था, जिसका शुमार अमेरिका के काबिल तरीन इंसानों में होता था, वो इंसान कैसे ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो सकता है? जब रॉबर्ट क्रेन से इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी गई तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने सबके मुंह पर ताले लगा दिए। दोस्तों, रॉबर्ट क्रेन बयान करते हैं, बतौर कानून का तालिबे इल्म होने के नाते मुझे इस्लाम में वो तमाम कवानीन मिले जिनका मुतालिया मैंने किया। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक कानून की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे एक बार भी इनके कवानीन में लफ्ज़ अदल नहीं मिला। ताहम मुझे ये लफ्ज़ इस्लाम में कसरत से मिला। और दोस्तों, इस्लाम कबूल करके अपना नाम सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रखा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अदल के इमाम थे। दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं, हम एक दफ़ा एक कानूनी मुबाहिसा कर रहे थे जहां एक यहूदी कानून के प्रोफेसर भी हमारे साथ थे। जब उनकी गुफ्तगू की बारी आई तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। जब उस यहूदी प्रोफेसर ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने उसकी ज़ुबान बंद करने की ठान ली। मैंने उससे पूछा, क्या आपको अमेरिकी आइन में विरासत के कानून का हुजूम मालूम है? उसने कहा, जी हाँ, वो 8 जिल्दों से ज़्यादा है। मैंने कहा, अगर मैं आपके पास विरासत का ऐसा जामे कानून लाऊं जो 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है? जिस पर यहूदी प्रोफेसर तंज़ीह अंदाज में मुस्कराए और बोले, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि विरासत का इतना लंबा चौड़ा कानून सिर्फ 10 लाइनों में समा दिया जाए। रॉबर्ट क्रेन कहते हैं, इसके बाद मैंने कुरान मजीद से विरासत की आयतें निकाली और उसके सामने पेश की। दोस्तों, रॉबर्ट क्रेन मजीद लिखते हैं, कुछ दिनों के बाद वो यहूदी मेरे पास आया और कहने लगा, एक इंसानी जहन के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम करीबी रिश्तेदारों का इतना वसत से अहाता करे
और किसी को भी ना छोड़े, और फिर इनके दरमियान इतने अदल से विरासत तकसीम करे कि किसी एक पर भी जुल्म ना करे। रॉबर्ट बयान करते हैं, कुछ दिन पहले वो यहूदी प्रोफेसर जो इस्लाम और मुसलमानों का शदीद मुखालिफ था, इस्लाम के बारे में नाजेबा अल्फाज का चुनाव कर रहा था। वो कुरान की फसाहत और गहराई से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, रॉबर्ट क्रेन मजीद लिखते हैं, एक सफ़र के दौरान मुझसे एक शख्स ने कहा कि इस्लाम औरत को पर्दे में क्यों कैद करता है, यह इस्लाम औरत को मर्द के जितना विरासत क्यों नहीं देता। सफ़र के दौरान अगली सीट पर एक मुसलमान बाहिजाब खातून बैठी थी जो काफ़ी देर से हमारी बातें सुन रही थी। जब उस गैर मुस्लिम नौजवान ने अपनी बात ख़त्म की तो वो मुस्लिम खातून उस गैर मुस्लिम नौजवान से मुखातिब हुई और कहा कि आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि गाय, घोड़ा और बकरी एक साथ चारा खाते हैं, लेकिन गाय गोबर करती है, घोड़ा लेद करती है और बकरी मेमनी करती है। इसकी वजह क्या है? ज़रा इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। वो गैर मुस्लिम नौजवान इस सवाल से चकरा गया और हैरत से बोला, मुझे इसका पता नहीं। इसके बाद मुसलमान लड़की ने जो जवाब दिया उसने मेरा सर फक्र से बुलंद कर दिया और ईमान मजीद अपनी इंतहाई तक पहुंच गया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने सही और हक का रास्ता चुना है। लड़की ने कहा, क्या आप समझते हैं, क्या आप खुदा के बनाए कवानीन, पर्दा, विरासत और हलाल हराम पर बात के अहल हैं, जबकि खबर आपको जानवरों की इगलाजत की भी नहीं। ये कहकर वो मुसलमान लड़की अपनी किताब की तरफ मुतवज्जे हुई और वो आदमी शर्म के मारे पूरे सफर में सोने की एक्टिंग करने लगा। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट ने 40 बरस तक इस्लाम की खिदमत की। वो 1 दर्जन के करीब कुतुब और तहकीकी मकालात के मुसन्निफ थे, जबकि सन 1983 से 1986 तक इस्लामिक सेंटर ऑफ वाशिंगटन के डायरेक्टर भी रहे। सन 1986 के आखिर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट्स को ज्वाइन किया और इनके काविशों से अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का क़ियाम अमल में लाया गया। वो हर फोरम पर इस बात को डंके की चोट पर फरमाया करते थे कि अब दुनिया के पास इस्लाम के सिवा कोई हल नहीं, इंसानियत की निजात इसी में है कि वो इस्लाम की तरफ लौटें। इस्लाम कबूल करने के बाद सदर रेगन ने इन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर बनाकर भेजा। ये अमेरिकी तारीख के पहले मुसलमान सफ़ीर थे। पिछले साल दिसंबर के 12 तारीख को वो 92 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। दोस्तों, रॉबर्ट क्रेन लिखते हैं, दुनिया के अरबों इंसानों में वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए, और वो लोग कितने बदनसीब हैं जो इस्लाम की हक्कानियत जाने बगैर इस दुनिया से चले गए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे संगदिल को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया, मगर अफसोस की बात यह है कि गैर मुस्लिम तो इस्लाम और कुरान मजीद से मुतासिर हो रहे हैं, मगर हम मुसलमान के दिलों पर ताले लगे हुए हैं। क्या वजह है कि हमने अपने दीन से रुख मोड़ लिया है, जबकि हमारे दीन की सबसे अच्छी बातें गैरों ने अपना ली हैं। हम कुरान पाक तो पढ़ते हैं, मगर हम कतई तौर पर इसके मफहूम से ना वाकिफ हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि कुरान क्या कह रहा है, हमें क्या बता और सिखा रहा है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं।